नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्चामि समयबाहुल सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो यहाँ बंद अधिकार में चर्चा बंद के स्वरूप की चल रही है। तो बंद का कारण उपयोग का रागादि रूप परिणमन ही है। अन्य जो भी शरीर आदि की क्रिया, मन वचन काय की क्रिया, चेतन अचेतन का घात, कारमान वर्गणाओं से भरा हुआ लोक, और एक चीज क्या रह गई, इंद्रियां, उनके विषय, ये बंध के कारण नहीं है। उपयोग का रागादि रूप परिणमना यही बंध का कारण है। उसके बाद फिर ये कहा कि इतना होने पर भी ज्ञानी के निरर्गल प्रवृत्ति नहीं होती। क्योंकि मर्यादा रहित प्रवर्तन वो तो बंध का ही कारण है। फिर कहा कि जो जानता है वो करता नहीं, और जो करता है सो जानता नहीं। फिर मिथ्या दृष्टि का कैसा आशय है, उससे संबंधित अब गाथाएं चल रही हैं। गाथा 247 में बताया था, पेज नंबर 597 पर। हिंदी की गाथाएं पढ़ते जाओ। जो मानता मैं मारू पर अरुघात पर मेरा करे, वो मूढ़ है अज्ञानी है, विपरीत इससे ज्ञानी है। क्या बताया इसमें कि मिथ्या दृष्टि का ऐसा अध्यवसाय होता है। अध्यवसाय माने मिथ्या अभिप्राय। यहाँ किस अर्थ में है कि जो देह और आत्मा को एक मानकर प्रवर्त रहा है, उसका जो चेतन अचेतन के एकत्व संबंधी जो अभिप्राय है, उसको यहाँ अध्यवसान कह रहे हैं। लेकिन अध्यवसान तो भाव के अर्थ में भी आता है। फिर प्रश्न किया था कि अध्यवसाय, ये जो अध्यवसाय है ये अज्ञान है। ये अज्ञान क्यों है? क्योंकि वस्तु व्यवस्था के नियम से विपरीत भाव है। देखो पेज नंबर 599, गाथा नंबर 248 और 249 है। आयु क्षय से मरण जीव का, ये ही जिन वर ने कहा, तू आयु मरण कैसे किया है। आयु क्षय से मरण जीव का, ये ही जिन वर ने कहा,
वे आयु तुझ हरते नहीं, तो मरण तुझ कैसे किया। हे भाई, तू जो ये मानता है कि परजीव मुझे मारते हैं अथवा मैं परजीवों को मारता हूं, ये तेरा अज्ञान है। क्यों है अज्ञान? क्योंकि वो तो अपने आयु कर्म के उदय प्रमाण जीता और मरता है। तुम अगर उसका आयु कर्म छीन लो, उसके आयु कर्म का क्षय कर दो, तब तो ये कहा जा सकता है कि तुमने उसे मारा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। पेज नंबर 600 पे सबसे नीचे जयचंद जी का भावार्थ पढ़ो जरा एक बार। जीव की जो मान्यता हो, मिल गया, उसके अनुसार जगत में नहीं बनता। माने जैसा मैं मानता हूं मेरे हिसाब से थोड़ी परिणमन होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मैं सही मानता हूं तो परिणमन वैसे ही होता है, लेकिन मेरे मानने से नहीं होता। हाँ, जैसा हो रहा है अगर मेरी मान्यता वैसी है तो मैं सुखी रहूंगा, और परिणमन जैसा हो रहा है मैं उसके विपरीत चाह रहा हूं तो दुखी रहूंगा। जीव की जो मान्यता हो तदनुसार जगत में नहीं बनता हो तो वह मान्यता अज्ञान है। अपने द्वारा दूसरे का तथा दूसरे से अपना मरण नहीं किया जा सकता, तथापि ये प्राणी व्यर्थ ही ऐसा मानता है, सो अज्ञान है। यह कथन निश्चय नहीं की प्रधानता से है। व्यवहार इस प्रकार है। परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पाद व्यय हो उसे जन्म मरण कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि निमित्त नैमित्तिक भाव है ना जीव का और ये देह का, तो जो पर्याय का उत्पाद हुआ, माने कौन सी पर्याय? मनुष्य पर्याय। इसका जो उत्पाद हुआ उसे जन्म, और इस पर्याय का व्यय हो जाए तो उसका नाम मरण है। वहां जिसके निमित्त से मरण हो उसके संबंध में कहा जाता है कि इसने मारा। ये व्यवहार है। यहां ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का सर्वथा निषेध है। जो निश्चय को नहीं जानते उनका अज्ञान मिटाने के लिए ये कथन किया है। कौन सा? कि परमार्थ का कथन किया है। उसे जानने के बाद दोनों नयों को अविरोध रूप से जानकर यथा योग्य नय मानना चाहिए। अब आइए गाथा 250। अब पुनः प्रश्न होता है कि मरण का अध्यवसाय अज्ञान है, यह कहा सो जान लिया, किंतु अब मरण के अध्यवसाय का प्रतिपक्षी जो जीवन का अध्यवसाय है कि चलो हम किसी को मार तो नहीं सकते लेकिन जिला तो सकते हैं, क्योंकि हम जैन हैं। तो जैनी ऐसा तो नहीं सोचता कि मैं मारूं, लेकिन ऐसा तो सोचता है ना कि मैं इसको जिलाऊं। तो उसका क्या हाल है? उसके संबंध में आपका क्या कहना है? चलो हम मारने का अध्यवसान तो नहीं करेंगे, लेकिन जीव को जिलाने का अध्यवसान करें तो जो मन नदी जीवे मिया जीव जामी परे ही सत्ते हिम सोमूड़ो अन्नाणी नाणी एत्तो दुविवरी दो। जो मानता मैं पर जिलाऊं मुझ जीवन पर से वो मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत। यहाँ क्या कह रहे हैं? जो जीव ये मानता है कि मैं परजीवों को जिलाता हूं, जिला सकता हूं, वो कौन है? ज्ञानी है कि अज्ञानी? तो फिर इसका मतलब जितने चरणानियों के शास्त्र लिखे उसमें जो कहा कि जीवों की दया पालो, ठीक है ना, देख कर चलो, देख कर बनाओ, देख कर खाओ, तो जब मैं जीवों को जिला ही नहीं सकता तो फिर ऐसा जो उपदेश है वो कैसा हुआ? फिर सच्चा हुआ कि झूठा हुआ? वो अपनी अपेक्षा से सच्चा है। हाँ, वो अपनी अपेक्षा से सच्चा है। वो निमित्त की प्रधानता से कथन करता है, वो व्यवहार की प्रधानता से है। और वहां भी जो जीव मरेगा अथवा जिएगा तो तेरे जिलाने से नहीं जिएगा, तेरे मारने से नहीं मरेगा,
लेकिन तेरा जो जिलाने और मारने का अध्यवसान है वो तो मिथ्यात्व है। हाँ, अगर वो मिथ्यात्व चला जाए लेकिन फिर भी राग जितना शेष है उसमें जो जिलाने का भाव आता है वो पुण्य है, और मारने का परिणाम आए मिथ्यात्व के जाने के बाद भी तो वो पाप है। लेकिन ज्ञानी को ये सारे के सारे भाव न्याय पूर्वक वाले होते हैं, अनीति रूप नहीं होते। जो जीव यह मानता है कि मैं पर जीवों को जिलाता हूं, देखो बात है यहाँ अभिप्राय की, कि आप भले ही आप सही कहो कि सब मैं कौन जिलाने वाला, आपके आयु क्रम से आप तो बच गए, कहना अलग बात है, लेकिन भीतर में आपको लगता है कि आपकी मान्यता क्या है, तो हम अपने अभिप्राय को पकड़ सकते हैं, दूसरे के नहीं। और पर जीव मुझे जिलाते हैं, वह मूढ़ है, अज्ञानी है, और इससे विपरीत जो ऐसा नहीं मानता किंतु इससे उल्टा मानता है वह ज्ञानी है। कैसा मानता है ज्ञानी? कि ना मैं किसी को जिला सकता, ना कोई मुझे जिला सकता। देखो डॉक्टर भी नहीं जिला सकता, जिला सकता होता तो जो कोरोना स्पेशलिस्ट डॉक्टर था ना एम्स का के अग्रवाल, वो दुनिया को उपदेश दे रहा था हर वक्त, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और 2 दिन बाद पता चला वही काल के गाल में समा गया। इतना बड़ा डॉक्टर, इतना समझदार, जो कोरोना का एकदम एक्सपर्ट था, वो कोरोना से ही मरा। तो बताओ कि वो खुद ही असमर्थ है, किसे जिलाएगा? पर जीवों को मैं जिलाता हूं और पर जीव मुझे जिलाते हैं। माने अपने देह का मानते हैं, सो तो मानते ही हैं कि मैंने इन बच्चों का पालन पोषण किया। समझ में आया? तो पालन पोषण तूने किया, अगर बच्चा जरूरत से ज्यादा कमजोर हो, ठीक है ना, तो रिश्तेदार कहते हैं क्या हालत बना रखी है तुमने बच्चे का, है क्या इसका प्राण निकाल रखे हैं, क्यों खिलाते क्यों नहीं है? कि कौन माँ बाप होगा जो ये चाहेगा कि मेरा बच्चा दुबला पतला रहे? लेकिन ना तो अपना देह और ना अपने परिवार का, कुटुंब का देह, अपने से नहीं चलता, लेकिन इसकी मान्यता फिर भी ऐसे ही है। और पग पग पे नजर में आता है कि तेरी इच्छा के हिसाब से काम होता नहीं है, फिर भी इस अभिप्राय को पलटने को तैयार कि कुछ गुंजाइश रह गई, दूसरे तरीके से ट्राई करूंगा। लेकिन उस आकुलता की अग्नि में निरंतर जला करता है। पर जीवों को मैं जिलाता हूं और पर जीव मुझे जिलाते हैं, इस प्रकार का अध्यवसाय ध्रुव रूप से मैंने निश्चित रूप से, पक्का, गारंटी से अज्ञान है। यह अध्यवसाय जिसके है वह जीव अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि। अब देखो ये हमें पैरामीटर बता रहे हैं कि आप लोग कहते हैं ना कैसे पहचाने कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि है, कि पहचान लो अपने कलेजे पे हाथ रख के। आपने कदाचित किसी को बचा लिया हो तो आपको क्या लगता है? यही लगता है, भले आप कहें कि नहीं साहब कौन किसका, सब आपका वो है, पुण्य का उदय था आपका, लेकिन आपको अंदर में कैसा महसूस होता है कि मैंने बचाया? तभी तो आप खींच उठते हैं अगर वो आपका उपकार ना माने। और 10 साल बाद, ठीक है ना, आपके साथ बदतमीजी करे के सोच, मौत के मुंह में से मैं निकाल के लाया था इसे, और आज देख इसकी कितनी जुबान निकल रही है। तो यानी अभिप्राय में तो वही पड़ा है ना इसके, कि मैं जिलाता हूँ, मैं ही पालन पोषण करता हूँ, मैं ना कमाऊँ तो ये सब भूखे मर जाए, एक मैं ही समझदार हूँ, मेरी समझदारी से सब व्यापार चल रहा है, नहीं तो इन्होंने तो आग लगा दी थी व्यापार में, है? तो पर की क्रिया को, जड़ की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, ये मिथ्या दृष्टि का चिन्ह है। और जिसने मिथ्या दृष्टिपना छोड़ना हो वो सम्यक ज्ञान करे कि मैं चेतना रूप, जानने देखने रूप अनंत धर्मात्मक ऐसी एक वस्तु हूं। पर द्रव्य का करना, इसमें कोई वस्तु समर्थ नहीं है।
यह मानना अज्ञान है कि परजीव मुझे जिलाता है और मैं पर को जिलाता हूं। जिसके यह ज्ञान है वह मिथ्या दृष्टि है। कोई कैसा मैं तो बस निकल लिया था सही टाइम पे, बस डॉक्टर ने जो है ना इंजेक्शन लगा दिया तो बच गया, नहीं तो मैं तो गया था। ठीक है, देखो व्यवहार पने ऐसा कहना, उच्चार करना अलग बात है, लेकिन अंदर में क्या मान्यता बैठी है, ठीक है, भय उससे होता है जीव को, जैसी मान्यता है उसके हिसाब से दुख होता है। माने मान्यता सुधरने पर भी भले वो ऐसा कहेगा कि साहब डॉक्टर ने बचा लिया और बचने का प्रयत्न भी करेगा, लेकिन उसको श्रद्धा संबंधी शंका नहीं है, वो निशंक है उस मामले में। अब आइए 251 252 नंबर की गाथा। अब ये कहा ना कि वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, तो वो कहते हैं कि ये उसका जो अध्यवसान है ये अज्ञान कैसे है। सेम उसी की तरह बात आएगी कि वस्तु स्वरूप से विपरीत है, आयु कर्म के उदय से ही उसका जीवन चलता है, लेकिन आपने माना कि मैंने चलाया। आउदयण जीवदी जीवो एवं भणंति सवणहू आउं चण देसे तुमं कहम तय जीविदम कदम तेसिम। आउदयण जीवदी जीवो एवं भणंति सवणहू आउं चण दिन्ति तुहम कहम नुते जीविदम कदम तेहिम। जीतव्य जीव का आयुदय से ये ही जिनवर ने कहा, तू आयु तो देता नहीं तैने जीवन कैसे किया। जीतव्य जीव का ये ही जिनवर ने कहा, वो आयु तुझ देते नहीं तो जीवन तुझे कैसे। हाँ, मैं किसी को आयु दे सकूं या कोई मुझे अपनी आयु दे सके, तब तो ये कहा जा सकता है कि मैंने जिलाया है, उसने मुझे जिलाया। जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। तू पर जीवों का आयु कर्म तो नहीं देता, तो हे भाई तूने उनका जीवन कैसे किया। जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। देखो कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं, काहे से जीता है, आयु कर्म के उदय से। ये भी निमित्त की प्रधानता से कथन समझना। वैसे तो प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से जहां तक उसे टिकना है तब उस अवस्था रूप रहता है और फिर अवस्था से अवस्थांतर हो जाता है, क्योंकि आयु कर्म वो कारमान वर्तना है, वो भिन्न है, ठीक है ना। और ये देह और जीव का संयोग, इन दोनों की जब तक इनमें रहने की योग्यता है तब तक रहते हैं, उसमें आयु कर्म का उदय निमित्त होता है। कोई परजीव तुझे आयु कर्म देता नहीं, तो भाई उन्होंने तेरा जीवन कैसे किया। इसलिए जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश। क्यों कि भैया ना कोई जिलाने वाला ना कोई मारने वाला, और वास्तव में जीवन मरण मेरा होता नहीं। ये दो द्रव्यों के संयोग को हम जीवन कह देते हैं और इनके वियोग को मरण कह देते हैं। टीका देखिए, प्रथम तो जीवों का जीवन वास्तव में अपने आयु कर्म के उदय से ही है, क्योंकि अपने आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित रहना अशक्य है, और अपना आयु कर्म दूसरे से दूसरे को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह अपना आयु कर्म अपने परिणाम से ही उपार्जित होता है। क्या आप किसी को कमा के दे दो, ऐसे नहीं दे सकते, वो तो अपने परिणाम से ही अपना आयु कर्म उपार्जित करता है। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई दूसरे का जीवन नहीं कर सकता, इसलिए मैं पर को जिलाता हूं और पर मुझे जिलाता है। इस प्रकार का अध्यवसाय ध्रुव रूप से माने नियम से अज्ञान है।
अब देखो, ये तो एक कर्म की बताए हैं, अब 8 कर्मों में लगा लो। 8 कर्मों के उदय से जो चलता है उसमें जीव अपना अपना रोल समझता है, यही अज्ञान है। समझ में आया कि 8 कर्मों के उदय से जो जो कार्य होता है जिसमें कर्म का उदय निमित्त है, तू निमित्त नहीं है लेकिन फिर भी अपने को निमित्त मानता है। देखो, इसमें भी मुख्यपन है, जो अघातीय कर्मों का उदय है उससे शरीर और संयोग आदि की रचना का संबंध है, जीव का उसमें कुछ नहीं है। और जीव में होने वाले जो माने ज्ञान की हीनता रूप परिणाम, रागादि परिणाम, इनमें वो 4 घातीय कर्मों का उदय निमित्त है, ठीक है। लेकिन मैं अज्ञान रूप परिणमित हुआ तो इसमें कर्म ने कुछ नहीं किया, इसमें तो मेरी अपनी स्वयं की योग्यता थी अज्ञान रूप परिणमने की। लेकिन जो देह की जहां बात आए वहां इसका मैं करता नहीं हूं, निमित्त नैमित्तिक बने भले कहो। तात्पर्य वृत्ति गाथा सबसे नीचे, आयु कर्म के उदय से जीव जीता है। देखो, जीव जीता है किसको कह रहे हैं, व्यवहार से समझना, जीव जीता है। जीव तो अपने चैतन्य प्राणों से जीता है, सिद्ध भगवान के आयु कर्म नहीं है, तो वो जीते हैं कि नहीं जीते हैं बताओ। एक बार मैंने पूछा, उसमें भी मतलब शंका हो जाती है कि हाँ भाई सही बात है, अब उनके आयु कर्म तो है ही नहीं, तो अब बताओ सिद्ध भगवान जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा कहाँ है? उन्हें लोग सोचते नहीं ना कभी उस एंगल से कि उनके तो देह ही नहीं है, कि फिर भी बताओ जिंदा है कि नहीं है। तो आप तो देह से जिंदगानी मानते थे, तो बिना देह के जिंदा कैसे रह सकते हैं? कह रहे मैं तो अपने चैतन्य प्राणों से ही जीता हूं। ये तो संसार दशा में ये देह के संयोग से ऐसा कहने में आता है कि इसका जीवन है, इसलिए चिंता मत करो, आप चाहे यहां रहो चाहे कहीं रहो, आप तो जीते ही हो सदा। जीव कहते ही उसे हैं जो जीता था, जीता है और जीवेगा। ये तो बाह्य 10 प्राणों की तरफ से कह रहे हैं कि जीव जीता है कर्म के उदय से। समझ में आया? तो आयु कर्म के उदय से जीव जीता है। यहाँ जीव माने व्यवहार जीव, देह और आत्मा के संयोग रूप, जैसे मनुष्य जीव, देव जीव, त्रियंच जीव, नारकी जीव, इसकी बात है। ऐसा सर्वज्ञों ने कहा है। तू आयु कर्म नहीं देता उनको, क्योंकि उन जीवों का आयुष्य उनके शुभ अशुभ परिणामों द्वारा उपार्जित है। माने शुभ अशुभ परिणामों का कहकर ये कहना है कि आयु कर्म की स्थिति कितनी बंधे, वो उसके परिणामों के हिसाब से है। तूने उनको जीवित कैसे किया, अर्थात किसी भी प्रकार से तूने उनको जीवित नहीं किया है। और फिर ज्ञानी पुरुष स्वसंवित्ति लक्षण वाले, स्वसंवित्ति किसे कहते हैं? स्वसंवित्ति माने सम्यक दृष्टि जीव के भेद विज्ञान के बल से जो अपने आत्मा का अनुभव होता है उसका नाम स्वसंवित्ति है। सम्यक प्रकार से वित्ति माने वेदन होना उसका। फिर ज्ञानी पुरुष स्वसंवित्ति लक्षण वाले त्रिगुण, त्रिगुण पहला भी आया था ना, त्रिगुण माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तथा त्रिगुप्ति मन वचन काया रूप त्रिगुप्ति समाधि में स्थिर रहना चाहिए। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा के गुण हो गए, और जो मन वचन काया है ये शरीर का हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या हुआ कि जो स्वसंवित्ति वाला ज्ञानी जीव है उसकी जब समाधि रूप दशा होती है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन भी होता है, और मन वचन काया का भी उस प्रकार से सम्यक रूप से परिणमन होता है, माने गुप्ती आदि रूप। उस समाधि के अभाव में और अशक्य अनुष्ठान रूप प्रमाद से इसका मरण करता हूं, इसका जीवन करता हूं। माने अब जो अपने स्वरूप में नहीं रह पाता, समाधि रूप दशा में नहीं रहता, तो वो अपने प्रमाद से इसका मरण करता हूं, इसका जीवन करता हूं। ऐसा जब विकल्प होता है, तन मन में चिंतन करता है कि इस जीव के शुभ अशुभ कर्म का उदय होने पर मैं निमित्त मात्र होता हूं। देखो, समाधि में स्थित जीव, उसको तो किसी को मारने और जिलाने का विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जब उस समाधि में स्थिर नहीं रह पाता
ठीक है, अपने प्रमाद के कारण जब उसे किसी को मारने और जिलाने का विकल्प भी आता है, तब वो क्या विचार करता है कि भैया इस जीव के शुभ अशुभ कर्म का उदय होने पर मैं निमित्त मात्र होता हूँ, ऐसा मानकर राग द्वेष अहंकार नहीं करना चाहिए, ऐसा भावार्थ है। माने परद्रव्य की क्रिया में ये जीव को एकत्व कर्तृत्व नहीं करना चाहिए। बराबर जानना चाहिए कि जो जीव मरा, ठीक है, वहां इसके कर्म के उदय के निमित्त से मरा, और मैं तो अनियम रूप, मेरा जो आयतनाचार रूप परिणमन था वो उसमें बहिरंग निमित्त है। देखो कुछ गाथाएं आत्मख्याति की, वो भी तात्पर्य वृत्ति में नहीं है। अब ये कहते हैं कि दुख सुख करने के अध्यवसाय की भी यही गति है। बात चल रही थी जीवन की, मरण की, सुख की, दुख की, लाभ की और अलाभ की। तो जीवन के ऊपर हो गए अपनी 6 गाथाएं, है ना, मरण के ऊपर हो गई 6 गाथाएं। अब बात करते हैं सुख दुख की। जो अपना मन नदी दुखित सुहृदय करे मिसत्तेती, सो मूढ़ो अण्णाणी नाणी एतो दुविवरी दो। जो आप से माने दुखी सुखी मैं करूं, पर जीव को वो मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत। तो हम ऐसा मानते हैं कि मैंने इसे दुखी किया, अथवा मैं इसे दुखी कर दूंगा, अथवा मैंने इसे सुखी किया, मैं इसे सुखी कर दूंगा। जो ऐसी मान्यता है वो क्या है? है ना, मानते नहीं मानते कि अब देख इसने मेरे साथ धोखा किया ना, अब मैं इसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा, मैं इसे दुखी कर दूंगा, मजा चखा दूंगा। कि तू कर ही नहीं सकता, समझो। और भयभीत रहता है कि कोई मेरी जिंदगी तबाह ना कर दे, कोई मुझे हैरान परेशान ना कर दे, उस भय में जीता है। इसका मतलब ये नहीं कि चलते व्यक्ति को छेड़े, गुंडे बदमाशों से पंगे ले, बात उसकी नहीं है। बात है अंतरंग के श्रद्धांत तो इसका ठीक हो जीव का, लेकिन निरर्गल प्रवृत्ति का तो सदा ही निषेध है। अब कोई इसका मतलब ये थोड़ी है चलते व्यक्ति के माने हाथ छोड़ दे और कहे मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता तो बिगाड़ के दिखा। ऐसी निरर्गल प्रवृत्ति भी नहीं होती, क्योंकि उसको बराबर निमित्त नैमित्तिक का भी ज्ञान होता है कि अभी तेरे कर्म का उदय भी ऐसे ही आएगा कि तुझे पकड़ के वो कूटेंगे दबा के। जो ये मानता है कि अपने द्वारा मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूं, तभी तो इसको शिकायत होती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन बच्चों के लिए लगा दी और आज देखो ये बच्चे मेरे किसी काम के नहीं। तो तुझे ऐसा दुख क्यों हो रहा है कि तेरे अंदर में मान्यता पड़ी है कि तूने सुखी किया। देखो साहब, अपना पेट काट काट के मैंने इसे खिला पिला के सांड बनाया, आज ये मुझे ही मार रहा है। समझ में है कि भाई तू कौन होता है किसी का कुछ करने धरने वाला। ये तो जैनियों के घर थोड़े बचे हुए हैं, लेकिन ये जो नीची कास्ट वाले हैं इनके तो रोज के ड्रामे हैं कि वो आएगा बेटा, वो दारू पी के आएगा, वो बोलेगा जो उसे पीटेगा। तो हमें बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा भी घर होगा कि बेटा आके बाप को पीटे, माँ को पीटे। तो इसीलिए तो वो हीन कुल के क्यों कहलाते हैं, उनका कुलाचार ही ऐसा है, उन्होंने ये देखा है परंपरा में, तो इसलिए वो हीन कहलाते हैं। खाली निचली कास्ट होने के कारण नहीं, उनका आचरण ही हीन है। तो इसलिए जो ज्ञानी है वो मस्त रहता है, उसे कभी किसी से कोई डिमांड नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। क्यों नहीं है इच्छा? क्योंकि उसे जानता है मैंने इसका कुछ किया ही नहीं है, मेरा क्या करेगा। जब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता तो ये मेरा क्या कर सकता है? माने आपके बच्चे के पेट में दर्द हो, आप क्या कर सकते हो? कि सब क्यों नहीं कर सकते? गोली खिला सकते हैं उसको, डॉक्टर के ले जा सकते हैं, ले जाओ, हो जाता है क्या ठीक हमेशा? कि भाई साहब जब तक उसके साता का उदय नहीं आएगा तब तक गोली भी, बल्कि और क्या हुआ कि गोली खिलाई और उल्टा रिएक्शन कर गई,
बाद में पता चला वो एक्सपायर्ड थी गोली। जिस डॉक्टर पे गए थे वो बेकार था, बेवकूफ था, समझ में, वो पिए हुए था, उसने गलत इंजेक्शन लगा दिया। तो क्या हुआ आपके सोचने से? तो आप किसी का कष्ट कैसे दूर कर सकते हो? तो इसलिए दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। और फिर ये वांछा भी ना करे कि देखो साहब जब ये परेशान हुआ था मैंने इसका दुख दूर किया था, आज इसने मेरा नहीं किया, मैं तो इसके बहुत काम आया था, ये मेरे काम नहीं आया। ये विचार क्यों आता है? क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। अज्ञानता के कारण हम ऐसा मानते कि मैंने किया। अरे तूने क्या किया? उसके पुण्य के उदय ने किया उसको ठीक। पर जीवों को मैं दुखी तथा सुखी करता हूं, पेज नंबर 605। और पर जीव मुझे दुखी तथा सुखी करते हैं, इस प्रकार का अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है। माने अगर ये 6 बातों को विचार कर ले ना, इसका जो संसार है, संसार में रहते रहते इसे ऐसा महसूस होने लगे कि मुक्ति का मजा आ जाए। ये जो 6 बातें चल रही हैं कि मैं जिला सकता हूं, मार सकता हूं, सुखी दुखी कर सकता हूं, लाभ अलाभ कर सकता हूं। तो पर जीवों को मैं दुखी तथा सुखी करता हूं, ये निरंतर झूर रहा है ना कि इसने 2 कैटेगरी में बांट लिया इस संसार को, एक शत्रु और एक मित्र। ठीक है ना? अपना जो परिवार कुटुंब ये सब अपने, इनका तो भला करने में पागल हो रहा है, और जो बुरे लगते हैं उन्हें शत्रु मान के उनका 2 ही तरह का परिणमन होता है कि या तो इस तरह परिणमा दूं या इस तरह परिणमा दूं। लेकिन तू दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता, और तुझे करने की आवश्यकता भी क्या है कि नहीं साहब इसने मेरा बहुत बुरा किया था, कि भैया ये कर ही नहीं सकता। लेकिन इसको भ्रम हो गया है। जैसे अदालत में आके वो चश्मदीद गवाह कहते हैं कि साहब हमने इसी के हाथ में पिस्तौल देखी थी। ठीक है, फिर वो वकील सिद्ध कर देता है भले ही देखी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसी ने मारा है, ये तुम्हें लग रहा है कि इसने मारा है। होता है ना बहुत सारा कि उसने मारा नहीं था, वो तो उसने चाकू घुसा हुआ निकाला था, लेकिन क्या उसने देख लिया कि भैया चाकू हाथ में था, इसके रंग भी लगे हुए थे कपड़ों पे भी, और इसको भ्रम हो गया कि इसने ही मारा है। तो ऐसे ही जीव को वो कर्म की गति तो दिखाई देती नहीं, क्योंकि उसे देखने के लिए आगम रूपी नयन चाहिए। ठीक है, और इसे दिखाई क्या देता है कि ये ऊपर ऊपर का नजर आता है, तो इसको लगता है कि साहब इसने मुझे दुखी किया। कि अंदर में बैठा है तेरे कर्म का उदय, वो जीव को नजर में नहीं आता। जैसे गोली इसने लेके मारने आया, बाप बेटे में झगड़ा हो रहा था, दोनों ने एक दूसरे पे तान दी, पीछे से जो दुश्मन था वो गोली मार गया, और चश्मदीद गवाहों को क्या लगता है कि बेटे ने बाप को गोली मार दी। समझ में आया? ऐसे ही जीव को अनादि का भ्रम है कि मैं पर द्रव्य का परिणमन करता हूं और पर मेरा परिणमन करता है। माने सामयिक करने वाली गाथाएं हैं कि जीव सामयिक में इसका विचार करे तो गारंटी से समता भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। इनकी सामयिक करे जीव। और देखो ये तो बात सारे धर्म वाले कहते हैं क्या कि जीवन मरण सुख दुख लाभ यश अपयश सब विधि के हाथ, ऐसा कहते हैं कि ये सब तो विधि के हाथ है। विधि माने कर्म, विधि का मतलब एक कर्म भी होता है, उसी से विधाता बना है। और देखो 4 अज्ञानी हो ना तो किसी अज्ञानी के साथ बुरा हो जाए, बाकी 3 अज्ञानी भी उपदेश तो सही देने बैठ जाते हैं कि भैया ऊपर वाले की मर्जी है, इसका जितना लिखा था उतना यहाँ अपना निभा के चला गया, कौन किसे रोक सकता है, जो एक दिन दुनिया में आया है उसे जाना भी है। अब समझा तो रहा है लेकिन वो खुद कितना समझ रहा है, और वो कहता है तेरे होएगा बेटा तो पता चलेगा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। समझ में आया? तो वही हमारी दशा है कि हम भी समझा तो खूब दें सबको जिनवाणी में से, लेकिन अगर हम समझ जाएं तो हमारा जीवन कैसा हो जाए
कि आनंद रूप हो जाए। फिर वो इस संसार में नहीं रहते, वो संसार छोड़ के निकल लेते हैं, मस्त हो जाते हैं, मुनिराज बन जाते हैं। तो मैं परजीवों को दुखी या सुखी करता हूं और परजीव मुझे दुखी या सुखी करते हैं, जिसे यह अज्ञान है वह मिथ्या दृष्टि है, और जिसके ये अज्ञान नहीं है वह ज्ञानी है। कि देखो कितना सिंपल सा तोल दे दिया, लेकिन इस तराजू की एक गारंटी है कि इस पे तुलेगा फर्स्ट पर्सन ही, सेकंड और थर्ड पर्सन को मत तोलना कभी भी इस तराजू पर, क्योंकि आप दूसरे का अभिप्राय नहीं पकड़ सकते। भाषा पकड़ सकते हो, काय की चेष्टा पकड़ सकते हो, ठीक है ना, तो उससे तो मात्र अनुमान लग सकता है। तो ये वो तराजू है कि जिसमें हम अपने को बैठाल के देखें कि मैं कैसा मानता हूं, क्या मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने इसको सुखी कर दिया, मैंने इसको दुखी कर दिया, मैंने इसका कितना कुछ किया लेकिन ये दगा दे गया। तो ऐसी जिसकी मान्यता है वो अज्ञानी है और दुखी है। तो ये तत्व विचार के माध्यम से इस अज्ञानता को दूर करे, उसके लिए गाथाएं आ रही हैं कि एक्चुअल में तो ये बंध का कारण है, जीव अपनी इस विपरीत मान्यता से बंधा है। नीचे देखो तात्पर्य वृत्ति। अब सुख दुख भी निश्चय से अपने कर्मोदय के अधीन होते हैं। जो आत्मा के संबंध पने से मानता है क्या कि मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूं, यह जो अहंकार का परिणाम है। अहंकार किसे कहते हैं? अहम, मैं ऐसा जो करता है उसका नाम अहंकार है। मैं करूं, जगत का भार स्वान ला दे। वह निश्चित अज्ञान है, वही बंध का कारण है। वह परिणाम जिसके है वह अज्ञानी है, बहिरात्मा है। इससे विपरीत परम उपेक्षा संयम भावना रूप, माने उसे परम उपेक्षा क्या कैसे हो गया परम उपेक्षा संयम, तो उसको समझ में आ गया कि मेरे इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों किसी विकल्प को करूं, तो उनको परम उपेक्षा हो गई जगत से। तो ऐसे अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप भेद ज्ञान में स्थित रहता है, वह ज्ञानी है। तो ये आपकी गाथा हो गई 200। तो आज हमने 250 से स्टार्ट की ना, 50 से 53 हो गई, बाकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर, छहु द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को।